हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 12th इंग्लिश का जो है हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस। सो जैसे कि आपको पता है कि इस बारी 2 टर्म्स में आपका जो है एग्ज़ाम हुआ था। टर्म 1 के एग्ज़ाम हमारे फिनिश हो गए एंड देन अभी हमारा टर्म 2 के एग्ज़ाम बाकी है। तो टर्म 2 के लिए जो कि आपके एग्ज़ाम होने हैं 2022 में, तो उसका हम सेकेंड टर्म का सिलेबस यहाँ पर देखेंगे। अगर आपको टर्म 2 का कंप्लीट सिलेबस डिटेल वे में अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है, सो सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और साथ ही साथ सिलेबस रिगार्डिंग वीडियोस के लिए, इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। बाकी लाइक और शेयर ज़रूर करें एंड हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपकी टर्म 2 की इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। क्या आप बिल्कुल ज़ोरों शोरों से लगे हुए हो या नहीं? सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू कर लेते हैं हमारा इंग्लिश कोर का सेकेंड टर्म का सिलेबस। सो गाइज, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेकंड टर्म का जो हमारा सिलेबस है इंग्लिश का, इधर हमारी वेटेज भी लिखी हुई है मार्क्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि हमारा नॉर्मली रीडिंग सेक्शन ही आता है। तो यहाँ पर आप देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो इसमें आपके जो है, जब आपका पेपर आएगा और 90% चांसेस हैं आपके कि आपका जो पेपर आएगा वो डिस्क्रिप्टिव ही पूछा जाएगा, बिकॉज सीबीएसई ने सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स भी आउट किए हैं और वो भी आपके डिस्क्रिप्टिव ही आउट किए हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव ही हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में आपसे 2 पैसेजेस पूछे जाएंगे। अगर गाइज हम बात करें फर्स्ट पैसेज की, तो पहला पैसेज आपका होगा अनसीन पैसेज। तो आप देख सकते हैं गाइस, जो आपका पहला पैसेज होगा यहाँ पर होगा अनसीन पैसेज होगा, जो कि फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, डिस्कर्सिव और परसुएसिव। तो इस तरीके से आपका ये पैसेज पूछा जाएगा, पहला पैसेज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है फैक्चुअल होगा और इसके लिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ आपके अनसीन पैसेजेस की। देन दूसरा जो हमारा पैसेज होता है गाइज, वो होता है केस बेस्ड अनसीन फैक्चुअल पैसेज। तो ये भी आपका केस बेस्ड पैसेज होने वाला है और ये भी आपका अनसीन पैसेज ही होगा। तो इस तरीके से जो आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है उसमें 2 अनसीन पैसेजेस पूछे जाएंगे। दोनों ही पैसेज गाइज आपके किस तरीके के होंगे? अनसीन होंगे और जिसकी वेटेज रहेगी 14 मार्क्स की। जो पहला अनसीन पैसेज है आपका फैक्चुअल, डिस्क्रिप्टिव और लिटरेरी, ये आपका 8 मार्क्स का होगा। और जो ये दूसरा वाला आपका केस बेस्ड अनसीन पैसेज है, ये आपका होगा 6 मार्क्स का। तो एक पैसेज आपका 8 नंबर का और दूसरा आपका 6 नंबर का। तो टोटल इसकी वेटेज रहेगी 14 मार्क्स की। तो जब आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे अपने अनसीन पैसेजेस की, तो यहाँ से आप इजीली 14 मार्क्स आराम से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस भी कराने वाली हूँ। सो फॉर ऑल दी अपकमिंग वीडियोज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि सारी वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। देन गाइज, जो आपका दूसरा सेक्शन होता है वो होता है आपका राइटिंग सेक्शन। तो क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, यहाँ से आपके किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं और उनकी क्या वेटेज रहेगी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी पता रहे कि सेकेंड टर्म के लिए उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस क्या है। और साथ ही साथ इफ़ यू हैव एनी डाउट, सो लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। कॉमेंट ज़रूर करिएगा अगर कोई भी आपके मन में डाउट है तो देखो, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में आपसे गाइज जो पहला क्वेश्चन है वो शॉर्ट राइटिंग टास्क का पूछा जाएगा। और शॉर्ट राइटिंग टास्क देखो, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें होंगे, शॉर्ट राइटिंग टास्क होंगे। तो गाइस, पहले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपका फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इन्विटेशन, कार्ड्स और द रिप्लाईज टू इन्विटेशन। तो देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल इन्विटेशन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर इनविटेशन का जो रिप्लाई करते हैं वो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर। तो इनविटेशन बेसिकली बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होता, आपका छोटा सा ही होता है, ये शॉर्ट राइटिंग टास्क है। और ये जो इनविटेशन या फिर रिप्लाई जो आपसे पूछा जाएगा, इसकी वेटेज रहने वाली है 3 मार्क्स की। ठीक है, और जो आपका आप देख सकते हैं इधर है आपका गाइज लॉन्ग राइटिंग टास्क। शॉर्ट के बाद है आपका लॉन्ग राइटिंग टास्क, और ये आपको कोई एक करना है, 1 करना है। इसमें आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप देख सकते हैं। पहला है आपका लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। ठीक है, लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब, तो जॉब एप्लीकेशन एक तरीके से यहाँ पर इसको आप कह सकते हैं। और दूसरा है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, लेकिन इनमें से आपको चॉइस दी जाएगी, आपको केवल एक करना होगा। अब मैं बात करूँ कि आपका जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है, जिसमें लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब या फिर रिपोर्ट राइटिंग जो आपसे पूछी जाने वाली है, इसकी वेटेज रहेगी 5 मार्क्स की। तो इस तरीके से जो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है, ये टोटल आपको दिलाएगा 8 मार्क्स। जो शॉर्ट राइटिंग टास्क है, इसमें 3 नंबर आपको मिल सकते हैं, और जो लॉन्ग राइटिंग टास्क है वो आपको 5 नंबर दिलाएगा। तो टोटल इसकी वेटेज 8 मार्क्स की रहने वाली है। आई होप आप इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड मुझे नेक्स्ट वीडियोस में ज़रूर मिलेंगे। लिटरेचर सेक्शन की गाइज हम बात करें, तो लिटरेचर जो है आप लोगों का, इसमें देखो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लिटरेचर आपको पता है आपकी फ्लेमिंगो बुक है, विस्टस है,
ठीक है, कुछ पॉइम्स हैं आप लोगों की। तो लिटरेचर में आपसे क्या पूछा जाएगा गाइस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट टू असेस कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, एनालिसिस, इन्फेरेंस एंड एक्सट्रापोलेशन। तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। चलिए, बुक है आपकी फ्लैमिंगो। अब हम देखेंगे कि कौन सी बुक से आप किसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो बेसिकली आप अपनी बुक लेकर के बैठे और अपने चैप्टर्स को नोट डाउन कर लें, मार्क कर लें कि कौन कौन से चैप्टर्स आपसे टर्म 2 में पूछे जाने वाले हैं। बिकॉज आप अगर रिलेवेंट चैप्टर को लर्न कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जो चैप्टर आपको टर्म 2 के लिए दिया गया है, जस्ट उन्हीं में से आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं जो फ्लैमिंगो बुक है आपकी, उसमें से जस्ट आपके 2 चैप्टर्स ही पूछे जाने वाले हैं टर्म 2 के लिए। द फर्स्ट वन इज द रैट ट्रैप एंड द सेकंड वन इज इंडिगो। रैट ट्रैप में वही है आपकी जो है पेडलर है, उसमें एडला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छी स्टोरी है। जब आप उसको डिटेल वे में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर्स जो है शुरू करने वाले हैं डिटेल वे में। मैं आपकी समरी कराऊंगी, देन उसके बाद आपके जो है न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो भी मैं आपके यहाँ से कराने वाली हूँ। तो द रैट ट्रैप है, उसके बाद है आपका इंडिगो। इंडिगो वही गांधी जी वाला उसकी पूरी स्टोरी है इसमें, ठीक है, नील की खेती वेती जो थी उसमें। तो ये 2 चैप्टर आपसे पूछे जाने वाले हैं गाइस सेकंड टर्म में, और ये होंगे आपकी फ्लैमिंगो बुक से। देन आपका जो बुक है फ्लैमिंगो बुक के अंदर ही जो आपकी पोइट्री है, पोइट्री से आपकी जस्ट 2 ही पॉइम्स यहाँ पर पूछी जाने वाली हैं। पहला है अ थिंग ऑफ ब्यूटी और दूसरी है द आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी की बात है, वास्तव में ब्यूटी मतलब होती क्या है, वास्तव में एक सच्ची सुंदरता भरी चीज़ क्या होती है। और दूसरा आंट जेनिफर के टाइगर्स हैं। इसमें जो आंट जेनिफर हैं वो बेचारी अपनी मैरिज से इतना दुखी रहती है, काफ़ी चीज़ें सोचती रहती हैं, दिमाग पे चलती रहे। तो पॉइम्स भी हम यहाँ पर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो आपकी बुक है गाइस विस्टर्स, ठीक है, वहाँ से आपके 3 चैप्टर्स पूछे जाएंगे सेकंड टर्म में। पहला है आपका शुड विजर्ड हिट मॉमी, दूसरा है ऑन द फेस ऑफ इट एंड तीसरा है इवान ट्राइज एंड ओ लेवल। तो तीनों ही चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आने वाला है इनको पढ़ने में। देन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये चैप्टर आपके सेकंड टर्म में विस्टर्स बुक से पूछे जाने वाले हैं। अगर गाइज हम इसके वेटेज की बात करें तो 11 मार्क्स फॉर फ्लैमिंगो, ठीक है। तो 11 मार्क्स का आपका फ्लैमिंगो बुक में से आएगा, जिसमें आपकी पोइट्री भी है। 7 मार्क्स फॉर विस्टर्स और 7 मार्क्स आपकी विस्टर्स से पूछी जाएगी, क्योंकि इसमें पोइट्री नहीं है, विस्टर्स में खाली चैप्टर्स ही हैं। तो इस तरीके से टोटल 18 मार्क्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसकी वेटेज 18 मार्क्स की रहने वाली है। आई होप आपने सिलेबस पूरा अच्छे समझ लिया होगा, चैप्टर्स नोट डाउन कर लिए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अपने कंप्लीट सिलेबस की स्टडी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियोज़ में सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से कराने वाली हूँ। एंड हाँ, फॉर अदर सब्जेक्ट्स आप मेरे दूसरे चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा, जिसका नाम है PSC फॉर CBSE, जहाँ पर हम आपके अदर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से टर्म 2 की। चलिए, डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।